छत्रपति शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए शाहिस्ता खान पुणे के लाल महल में आके बैठा था। शाहिस्ता खान महाराज को गिरफ्तार करने के लिए बेकरार था। जनवरी 1661 शाहिस्ता ने करतलब खान को शिवराय के उत्तर कोंकण का स्वराज हासिल करने के लिए भेजा था। इस समय करतलब खान के साथ एक मराठा औरत भी शामिल थी जिसका नाम था रायबागन। आगे इसी रायबागन के कारण करतलब खान महाराज के हमला होने से बच गया था। ऐसा इतिहास सुनते हुए हर किसी के मन में सवाल पैदा होता है कि रायबागन कौन थी, वह मराठा होकर भी मुगलों के सैनिकों में कैसे शामिल हुई। इसी के बारे में इस वीडियो में रायबागन का संपूर्ण इतिहास जानेंगे। 1658 में औरंगजेब ने अपने बाप के खिलाफ धोखेबाजी की थी। तब उसके साथ कई राजपूत सरदार साथ में थे। उस समय मुगल साम्राज्य में दो गुट पड़े थे, एक औरंगजेब का और दूसरा औरंगजेब का भाई दारा सिकोह का। ऐसे समय महाराष्ट्र के माहौर के उदाजी राम का पुत्र जगजीवन राम औरंगजेब की ओर से लड़ रहा था। आगरा के पास दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जगजीवन राम मारा गया। उसके मरने के बाद उसके सैनिकों का नेतृत्व किसी एक औरत ने किया। पुरुषों के फौज में एकमात्र स्त्री लड़ते हुए औरंगजेब ने देखा। उसके असामान्य पराक्रम से वो चकित हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ। उस पराक्रमी औरत का नाम सभी मुगली सैनिकों में फैल चुका था। औरंगजेब जब मुगल सल्तनत का बादशाह बना तब उस औरत को बुलाया गया। वैसे वो औरत तुरंत ही दरबार में हाजिर हुई। मालूम पड़ा कि वो औरत महाराष्ट्र के माहौर गांव की है और राजे उदाराम जी की पत्नी है। नाम था उसका सावित्रीबाई, यानी वो जगजीवन राम की मां थी। खुद के आंखों के सामने अपने पुत्र का मृत्यु देखने के बाद भी हिम्मतबाज औरत ने दारा सिकोह के सैनिकों का धुआं उड़ाया था। औरंगजेब ने खुश होकर उसका रायबागन ऐसा किताब देकर सम्मान किया था। 1595 साल में जब बादशाह औरंगजेब ने माहौर का किला जीत लिया था, तभी वहां इंद्रजीत नाम का राजपूत जमींदार और जागीरदार रहता था। अकबर ने उसके पास की जमीन और जागीरदारी छीन ली और राजे उदाराम जी को दे दी गई। राजे उदाराम जी के मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने अपने पुत्र जगजीवन राम के नाम पर शाहजहां से जहांगीरी मांगी थी। औरंगजेब ने शाहिस्ता खान को स्वराज पर हमला करने भेजा था। छत्रपति शिवाजी महाराज पन्नाला पर जब फंसे थे तब उन्होंने पुणे, सुपे, चाकन, इंदापुर को काबिज किया था। इस शाहिस्ता खान को मदद करने के लिए रायबागन को पुणे में भेजा गया था। शाहिस्ता खान ने करतलब खान के साथ रायबागन को भेजा और स्वराज पर आक्रमण करने का काम उस पर सौंपा गया। 2 फरवरी 1661 को मराठों के साथ रायबागन का युद्ध हुआ, पर रायबागन का मराठों के सामने पराभव हुआ। मराठों के सामने लड़ना मुश्किल, ये बात उसे समझ में आई और आखिर उसने मराठों के सामने घुटने टेके।